नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है आप लोगों के साथ ग्रहों के गोचर में शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह की युति के विषय पे जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उसी के कस्टमाइज रिजल्ट्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी गोचर में जो ग्रहों की स्थिति हो रखी है थोड़ी सी सेंसिटिव, थोड़ी सी वनरेबल हो रखी है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सूर्य ग्रह अभी ऑलरेडी गोचर में डेबिलिटेटेड हो रखे हैं, नीच के हो रखे हैं 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक। शुक्र ग्रह जो कि अपने में आपके फील गुड फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, हर तरीके के हैप्पीनेस को, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। 22 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक शुक्र ग्रह भी दोस्तों कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रखे हैं, नीच के हो रखे हैं। और देखिए दोस्तों, 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह हैं, जो कि कहीं ना कहीं सौभाग्य को, आपके जीवन में ऑप्टिमिज्म को, आशावादी पने को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके आने वाले 19 नवंबर को कमज़ोर हो जाने वाले हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये जो अभी वीडियो होने वाली है शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कंजंक्शन को ही मैं फोकस रख के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहने को तो बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह की जो ये युति है ये कहीं ना कहीं नीच भंग राज्यों के थ्रू गुजरेगी कि डेबिलिटेटेड, कमजोर हुए बृहस्पति ग्रह को शनि ग्रह उसी राशि में स्वराशिस्थ होकर, मजबूत प्लेस्ड होकर उनकी डेबिलिटेशन को कैंसिल कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह की युति की बात करते हैं तो देखिए शनि ग्रह अपने में ही आपकी कमी को, लैक को, कहीं ना कहीं इम्पेशंस की बात करें, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस को क्या बात करें, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको रादर देन ट्राइंग समथिंग न्यू, शनि ग्रह कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चला रहा है आप उसी पे स्टिक कीजिए। और कहीं ना कहीं शनि ग्रह देखिए अपने में दुख को, अवसाद को, पेसिमिज्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेल प्लेस्ड, स्ट्रेंथेंड शनि ग्रह ने कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह का जो ऑप्टिमिज्म है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टार्व कर देना है, थोड़ा सा कमजोर कर देना है। तो जिसकी वजह से दोस्तों लगन के हिसाब से जिस भी एरिया में ये जो कंजंक्शन है आपको प्रभावित करने वाली है उसके कस्टमाइज रिजल्ट्स आप लोगों को पता होने जरूरी हैं। और देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की एक अच्छी बात ये होने वाली है कि देखिए शनि ग्रह भी कहीं ना कहीं हाउ टू अपहोल्ड धर्मा, किस तरीके से आप राइटफुली अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, शनि ग्रह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के विषय पे समझना हो तो हर तरीके की रिलीजियस ऑस्टेरिटीज को हम लोग कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह के साथ ही जोड़ के देखते हैं। तो डेबिलिटेटेड या कमजोर हुए बृहस्पति ग्रह को कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए आप किसी भी तरीके के आप होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की बात करें, रिलीजियस आप पूजा पाठ की बात करें, व्रत करने की बात करें, धार्मिक यात्राओं की बात करें, पेंडेमिक के मद्देनजर रखते हुए, अपने को सेफ रखते हुए, तो कहने का मतलब ये है कि कमजोर हुए बृहस्पति ग्रह के भी उपाय करके उनको मजबूत करा जा सकता है। लेकिन इस कंजंक्शन की जो भी आपको इसके जो रिजल्ट हैं, आपको लाइफ के किस एरिया में प्रभावित करने वाले हैं उसके रिजल्ट दोस्तों आप लोगों को पता होने जरूरी हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर कंजंक्शन है थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ट्रांजिट में देखिए दोस्तों जो भी स्थितियां बनती हैं वो सर्कमस्टांसेस उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को या उस तरीके की थ्रेटफुल सिचुएशंस को जनरेट करती हैं। बेसिस कि आपकी अपनी क्या दशा चल रही है, आपकी अपनी कुंडली में जो भी दशाएं चल रही होंगी वो आपको उससे, चाहे वनरेबल की बात करें, उसके करीब लेके जाने वाली हैं, उससे दूर लेके जाने वाली हैं, उस क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस को। उसके लिए फिर हमें कहीं ना कहीं आपकी दशाओं का भी दोस्तों आकलन करना पड़ता है। और मैंने आप लोगों को दोस्तों जो पिछली वीडियो थी मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए बृहस्पति ग्रह को मकर में प्रवेश करना मतलब ये तकरीबन 12 वर्ष में एक बार वो प्रवेश करते हैं, क्योंकि एक राशि में वो तकरीबन 10 महीने से लेकर आपका 1 साल तक का समय व्यतीत करते हैं। शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक का समय व्यतीत करते हैं। तो उनको वापस अपनी स्वयं की मकर राशि में प्रवेश करना, इसका मतलब है 30 वर्ष के बाद का ये कॉम्बिनेशन ये दोस्तों होता है। और इन दोनों का कंजंक्शन वैसे तो हर 20 वर्ष में होता है, लेकिन शनि ग्रह का और बृहस्पति ग्रह का इस मकर राशि में प्रवेश करना ये तकरीबन 60 वर्ष में होने वाला एक इवेंट की तरह दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। इस गोचर की दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है, 19 नवंबर को बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे। उनसे जाके जो एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कंजंक्शन होने वाली है दोस्तों, वो जो बृहस्पति ग्रह का जो डेबिलिटेशन की जो डिग्री होती है बिल्कुल उसी के क्लोज में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दोस्तों तकरीबन 5 या 6 डिग्री में दोस्तों होने वाली है। तो 21 दिसंबर को ये एग्जैक्ट कंजंक्शन होने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपका उत्तराषाढ़ा का जो ये दूसरा चरण होने वाला है, दूसरा पदा होने वाला है, जो कि आपका ये कुंभ नवांसा होने वाला है। वहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये युति होने वाली है। इसके बाद 19 नवंबर से लेके 5 अप्रैल तक
जो बृहस्पति ग्रह है उन्होंने शनि ग्रह के साथ ही कंजंक्ट रहना है। अप्रैल से लेके दोस्तों जो आपका सितंबर तक का समय है वहाँ पे उन्होंने आपका कुंभ राशि में प्रवेश कर जाना है और उसके बाद दोबारा से सितंबर 2021 से लेके आपके नवंबर 20 तक उन्होंने फिर दोस्तों वापस आपका इसमें मकर राशि में दोस्तों प्रवेश कर जाना है और नवंबर के बाद वो आगे दोबारा से कुंभ राशि में आगे अपने ट्रांजिट में बढ़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके 12 लगन के हिसाब से ये जो गोचर में जो ये कंजंक्शन होने वाला है किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाला है उसके फल हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, मेष लगन के जातकों के अगर आप देखेंगे कौन कौन से भाव इस कंजंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं। 9th हाउस जो कि आपके धर्म का भाव है, 10th हाउस जो कि आपके कर्म का भाव है, एकादश भाव जो कि आपके लाभ का भाव है और द्वादश भाव जो कि आपकी हानि का भाव है। तो ये दोनों ग्रह मिलकर इन 4 भावों को रूल करते हैं। तो आपके धर्म, कर्म, लाभ, हानि का एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा इसी बात पे एम्फसाइज करूंगा कि शनि ग्रह आपके दशम भाव में आए हैं तो एक बहुत ही एक बेनिफिशियल, बहुत ही ऑस्पिशियस समय आप जोड़ के देख सकते हैं कि जहाँ पे कहीं ना कहीं शनि ग्रह आपके जीवन में आपके करियर के प्रोस्पेक्ट्स को बिल्कुल इस समय लुक आफ्टर कर रहे हैं, आपके करियर के अफेयर्स को। सो आई मीन टू से दोस्तों, अगर इस समय आपने किसी भी तरीके के परिश्रम से, किसी भी तरीके के चैलेंजेस पे अगर आपने गिव अप नहीं करा, परिश्रम से अगर आप नहीं घबराए, डट के अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी दशाएं भी अगर अनुकूल हैं तो हर तरीके की सफलता प्राप्त करी जा सकती है, लास्टिंग सक्सेस प्राप्त करी जा सकती है। जीवन में आपको एक ऐसा स्टेबल मुकाम शनि ग्रह देने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो ये बृहस्पति ग्रह का जो शॉर्ट जो ये कंजंक्शन का टेन्योर रहने वाला है, स्टे जो रहने वाला है, ये आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि आपके नवम भाव के मालिक और द्वादश भाव के मालिक का दशम भाव में जाना। इसका मतलब दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट फेज होने वाला है आपका 19 नवंबर से लेके अप्रैल तक का और उसके बाद सितंबर माह से लेके दोबारा से नवंबर का 2021 में, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेसिमिस्टिक रख सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर की बात की जाए, करियर के प्रेशर की बात की जाए, आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दे, आपको ऐसे लगे कि मेरे को कुछ भी किसी भी तरीके की होपफुलनेस नहीं दिख रही, किसी भी तरीके का मैं मतलब पॉजिटिव होकर अपने करियर के गोल्स को चेज़ नहीं कर पा रहा, गिव अप करने के आपके मन में ख्याल आए। अगर आपके केस में कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्वालिफाई हो रही है या किसी हाई सेट गोल्स को रख के आप दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस तरीके की जो वीडियोज़ होती हैं, जो आप ट्रांजिट की वीडियो समझते हैं, देखिए ज्योतिष कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल साइंस ही है। आपके मन में, अंतर मन में जो भी विचार पनप रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी स्थितियां जनरेट हो रही हैं, आपको ये समझना है कि ग्रहों का ये टेम्परेरी फेज है जो उस तरीके की सिचुएशंस आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि देखिए बृहस्पति ग्रह अगर आपको कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम शनि ग्रह उसी भाव में मजबूत भी है, उसी भाव के अफेयर्स को, उसी भाव के मैटर्स को लेके। सो आई मीन टू से दोस्तों, किसी भी तरीके के परिश्रम से आपको गिव अप नहीं करना। आप लोगों के केस में स्पेसिफिकली इस दौरान आपने जो कुछ भी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज करी, जो कुछ भी आपने पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक यात्राएं करी, कहीं ना कहीं आप अपने करियर के जितने भी मैटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आप उनको बली करेंगे, उनको बलवान ही करेंगे। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों आप लोगों के, सबसे पहले आप लोगों के धर्म स्थान के भाव पे बन रहा है। जो भाव दोस्तों इन्वॉल्व है वो आपका अष्टम भाव इन्वॉल्व है, आपका 9th हाउस इन्वॉल्व है, आपका 10th हाउस इन्वॉल्व है और आपका 11th हाउस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लोगों के लिए यही एक सलाह दूंगा कि 9th हाउस के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि देखिए अगर आपके केस में कोई इमिग्रेशन के कंसर्न्स अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, हायर स्टडीज़ के अगर आपके कंसर्न्स हैं, देखिए 9th हाउस को कहीं ना कहीं हम जीवन के एथिक्स को लेके इसको जोड़ के देखते हैं। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, अपने करियर से रिलेटेड किन्हीं भी गोल्स को लेके अगर आपने अपने एथिक्स पे, अगर आपने अपने मॉरल्स पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, बृहस्पति ग्रह उन्हीं लोगों की कुंडलियों में, आप लोग उन्हीं लोगों के जीवन में कमजोर पाएंगे जो लोग अपने एथिक्स पे, अपने संस्कारों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने से नहीं हिचकिचाते। अब होने ये वाला है कि अगर आपने इस एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करा अपनी ड्यूटीज़ पे, अपने सिद्धांतों पे, तो साथ साथ शनि ग्रह भी मजबूत होकर बैठे हैं आपको पनिश करने के लिए। सो आई मीन टू से किसी भी तरीके के शॉर्टकट लेने से आपको बचना चाहिए। अपने पिता के साथ किसी भी वैचारिक मतभेद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। यहाँ तक कि देखिए किसी भी रिलीजियस फिलॉसफीज़ की बात करें, डॉक्ट्राइन्स की बात करें, जितने भी आपके होली फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, आध्यात्मिक फील्ड से जो जुड़े लोग हैं,
उनको आपको क्वेश्चन नहीं करना, किसी तरीके से डाउट नहीं करना, किसी तरीके के मतभेद, किसी तरीके के डिबेट पे, आर्गुमेंट में आपको नहीं पड़ना। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अष्टम भाव की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के 9th हाउस में आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे साथ साथ दोस्तों देखिए, आपका जो लाभ का भाव है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने 9th हाउस से रिलेटेड रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ अगर आप लोगों ने सही तरीके से करी, आप अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से निभा रहे हैं, तो आकस्मिक सडन कुछ लाभ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दोस्तों जनरेट करी जा सकती है। किसी भी तरीके से जो भी आपके बिलीफ हैं, जो भी आपके फेथ हैं, उनको वेवर दोस्तों मत होने दीजिएगा। ये दोस्तों ज़रूर मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए आप लोगों का सप्तम भाव, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंजंक्शन में क्वालिफाई होने वाला है, इन्वॉल्व होने वाला है। जहाँ पे दोस्तों देखिए, शनि ग्रह की और बृहस्पति ग्रह की जो युति होने वाली है वो आप लोगों का अष्टम भाव में होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से आपको आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद में दोस्तों नहीं पड़ना। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑलरेडी योर मैरिज इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, तो वहाँ पे आपको जो भी आपकी होप है, जो भी आपका डिग्री ऑफ एफर्ट्स हैं, वहाँ पे आपको उसकी जो इंटेंसिटी है कम नहीं करनी, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप लोगों के केस में किसी भी तरीके से आपके अपने इन लॉज के साथ अगर कोई भी टर्म्स में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी तरीके के विल्स की बात की जाए, पैतृक संपत्ति की बात की जाए, इससे रिलेटेड भी अगर आपके केस में कुछ भी डिस्प्यूट्स, कुछ भी कोर्ट मैटर्स अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना धैर्य बना के रखना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के अष्टम भाव में शनि ग्रह मजबूत है। फर्क सिर्फ यही होने वाला है कि शनि ग्रह के जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, और बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में होप को रिप्रेजेंट करते हैं, भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कमज़ोर हो जाना मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पेशेंस के आप शिकार हो सकते हैं। रेस्टलेसनेस दोस्तों कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। तो इस एरिया में दोस्तों आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके द्वारा करी हुई कोई भी दोस्तों पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक यात्राएं अष्टम भाव के बृहस्पति ग्रह को प्लीज़ करने के हिसाब से एक अच्छी रेमेडी के तौर पे दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो बृहस्पति ग्रह ने जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करना है, तो जो मकर का जो पहला पदा है वो कैप्रिकॉर्न, उत्तराषाढ़ा, कैप्रिकॉर्न, नवामसा के साथ जोड़ के देखा जाता है। और जो दूसरा पदा है 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट्स उत्तराषाढ़ा का मकर राशि के भीतर, ये दोस्तों कुंभ नवामसा का है। तो कुंभ नवामसा के साथ हम लोग कहीं ना कहीं फिलैंथ्रोपिक कॉजेस की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस की बात करें, तो आपके द्वारा करी हुई चैरिटीज़ भी इस दौरान दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट लेके आ सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए जो ये कंजंक्शन होने वाली है आप लोगों के दोस्तों सप्तम भाव में होने वाली है। और आप लोगों के केस में दोस्तों जो भाव क्वालिफाई हो रहे हैं वो 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कहने को तो ऑलरेडी जो शनि ग्रह हैं वो आप लोगों के लिए इस समय ट्रांजिट में पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग बना रहे हैं। सप्तम भाव के प्रोस्पेक्ट आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं इस समय ऑलरेडी शनि ग्रह ने उनको एम्पावर्ड कर रखा है। मैं यहाँ तक ये भी कहूँगा दोस्तों, देखिए बृहस्पति ग्रह का जो ट्रांजिट था अभी तक आप लोगों के 6th हाउस में चल रहा था, तो 6th हाउस से 7th हाउस में प्रवेश करना वैसे तो देखिए एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता था। फर्क सिर्फ यही है कि बृहस्पति ग्रह जो कि कमजोर हो रखे हैं, तो आप व्रत, धार्मिक यात्राएं, हर तरीके की पूजा पाठ करके आप सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह को दोस्तों एम्पावर्ड कर सकते हैं। ये जो समय दोस्तों होने वाला है, कहीं ना कहीं देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके जितने भी, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ के कंसर्न्स की बात की जाए, अपनी ड्यूटीज़ की बात की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, चीज़ें थोड़ी सी प्रेशर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो जिम्मेदारियों का जो प्रेशर है, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ओवरवेल्म कर सकता है। तो इस समय दोस्तों थोड़ा सा आपको अपना धैर्य, थोड़ा सा काम आपको मेंटेन रखना है। देखिए ये जो पर्टिकुलर दोस्तों समय होने वाला है, देखिए मैं ये भी कहूँगा साथ साथ कि सप्तम भाव से रिलेटेड, आपके जीवन साथी से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दोस्तों मिल सकती है। बस इंपॉर्टेंट यही है कि बृहस्पति को प्लीज़ करने के लिए जितने भी व्रत हो सकते हैं, जितने भी उपाय हो सकते हैं, वो अगर आप लोग करें। यहाँ तक कि दोस्तों मैं ये भी आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस दौरान कहीं ना कहीं अगर आप एकादशी के व्रत भी रखना चाहें, तो वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट दोस्तों लेके आ सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, सिंह लगन के जातकों के लिए जो ट्रांजिट में जो कंजंक्शन होने वाली है, ये दोस्तों आप लोगों के 6th हाउस में होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, 6th हाउस में बृहस्पति ग्रह का अभी तक जो कि आप लोगों के पंचम भाव में ट्रांजिट में गोचर कर रहे थे, आपके 6th हाउस में प्रवेश करना दोस्तों थोड़ा सा सेंसिटिव साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह अपने में हर तरीके की पॉजिटिविटी को, ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पंचम भाव कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का, लेजर एक्टिविटीज के साथ भी हम लोग जोड़ के देखते हैं अलॉन्ग विद 3rd हाउस। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आप किसी भी तरीके की प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में अगर आप इंगेज थे, वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के स्मूथ थी, तो एकदम से जो जिम्मेदारियों का जो प्रेशर है थोड़ा सा आपको बॉक डाउन कर सकता है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों यही कहूँगा, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके, थोड़ा सा रियलिस्टिक होके आप लोगों को इस ट्रांजिट को समझने की ज़रूरत है। शनि ग्रह का जो ट्रांजिट होता है दोस्तों, जो भी उपज्या भाव होते हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, वहाँ पे अच्छा ही कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह आपके जीवन में स्ट्रक्चर लेके आने के लिए कहीं ना कहीं आपसे प्रयत्न करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे मेहनत करवा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी वो आपके लिए लेके आएंगे करियर फ्रंट पे, वर्क फ्रंट पे। फ़र्क सिर्फ यही है कि बृहस्पति ग्रह का 6th हाउस में आके कहीं ना कहीं आपको जो जिम्मेदारियों का जो प्रेशर है थोड़ा सा आपको ओवरवेल्म कर सकता है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट रखने की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, विद्यार्थियों के भी आप बात करें तो जो आपके एजुकेशन, एकेडमिक्स का प्रेशर थोड़ा सा आप पे ज़्यादा आ सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के मैं सलाह दूंगा कि डोंट ट्राई टू बी वेरी हार्ड ऑन योर चिल्ड्रन। तो थोड़ा सा अपनी जो पेरेंटिंग स्किल्स हैं थोड़ी सी अपनी होपफुल रखिएगा। नो मैटर अगर आपके बच्चों के ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, थोड़ा सा वो ज़िद्दी हैं, थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको अपना जो धैर्य है, काम है दोस्तों, थोड़ा सा इस दौरान मेंटेन रखने की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, कन्या लगन के जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट में जो कंजंक्शन होने वाली है आप लोगों के पंचम भाव में होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह का प्रवेश करना एक अच्छे साइन की तरह वैसे तो जोड़ के देखा जा सकता है। मैं बस आप लोगों को दोस्तों यही कहूँगा कि देखिए, पंचम भाव कहीं ना कहीं ईश्वरीय भक्ति, हर तरीके के डिवोशन और डिवोशनल मेजर्स का भी होता है। तो आप लोगों के केस में भी अपनी इष्ट की भक्ति, उपासना इस दौरान दोस्तों कहीं ना कहीं पंचम भाव पे बृहस्पति ग्रह की कमजोर स्थिति को दोस्तों एम्पावर कर सकती है। और देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का भी जो पंचम भाव में जो ट्रांजिट था, जैसे कि मैंने शनि ग्रह के जो ट्रांजिट की जो वीडियो जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य का होता है, पंचम भाव आपकी इंटेलेक्ट का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। तो शनि ग्रह का पंचम भाव में ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपको मैच्योर आउटलुक जरूर देता है, जिम्मेदार आप लोगों को बनाता है। तो साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, इसमें जो आपके भाव इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका सुख का भाव 4th हाउस, आपका दोस्तों 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस दौरान सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, जो लोग सिंगल हैं, देखिए ऐसा हो सकता है कि यू माइट रन इनटू समवन, किसी भी तरीके के सिंगल्स के भी रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे ब्रूम होती हुई जोड़ के देखी जा सकती है। फर्क सिर्फ दोस्तों देखिए यही है कि जो रिलेशनशिप जिनके साथ आपका बन रहा है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी इंटेंशंस हैं, वो थोड़ा सही तरीके से दोस्तों उसका आकलन करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स लोगों की भी दोस्तों बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर समय रहने वाला है, मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, होपफुल रहिए। समय दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट के कुछ ही महीने हैं, और अभी स्पेसिफिकली अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है थोड़ी सी ऐसी चल रही है कि जहाँ पे जो कुछ भी आप चॉइसेस लेंगे, उसकी जो इम्पैक्ट है, उसके जो रिजल्ट है, वो स्ट्रेट अवे दोस्तों आप लोगों को इफेक्ट करने वाले हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में एक चीज़ का जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने साइकोलॉजिकल स्टेट का, अपनी होपफुलनेस का, एंड द चॉइसेस यू मेक, जो भी निर्णय आप लेने वाले हैं वो थोड़े से केयरफुली, कॉन्टेम्पलेटिव और लॉन्ग विजन रख के रखने की ज़रूरत है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, तुला लगन के जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट होने वाला है, ये आप लोगों के 4th भाव में, सुख के भाव में होने वाला है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जो भाव क्वालिफाई हो रहे हैं यहाँ पे, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक तो दोस्तों आप लोगों का 3rd हाउस आपका इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, आपका 4th हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 6th हाउस दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है। तो मैं दोस्तों देखिए ये कहूँगा कि जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है वो थोड़ा सा आपको ओवर पावर कर सकती है, ओवरवेल्म कर सकती है। वैसे भी दोस्तों देखिए, 4th भाव में शनि ग्रह का ऑलरेडी आप लोगों के ट्रांजिट चल रहा है, वो एम्पावर्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जो मतलब जो चंद्र राशि से तो ये ढैया वाली स्थिति थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं 4th हाउस में शनि ग्रह का ट्रांजिट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट को थोड़ा सा प्रेशराइज्ड रखता है। देखिए 4th हाउस हम लोग कहीं ना कहीं कंटेनमेंट और सुख के साथ ही जोड़ के देखते हैं। तो घर परिवार की जिम्मेदारियां इस दौरान थोड़ा सा आपको प्रेशराइज कर सकती हैं, थोड़ा सा उनका प्रेशर हैवी आप पे आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको अपना धैर्य मेंटेन रखने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक
लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं उनको आपको किसी भी तरीके से पोस्टपोन नहीं करना, उनको सही तरीके से विद अ मैच्योर आउटलुक विद प्रायोरिटीज़ आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट होने वाला है, मैं दोस्तों आप लोगों को यही कहूँगा कि इस दौरान घर में अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर लंबे समय से अगर आप कोई पूजा रखवाना चाहते थे, किसी भी कथा का आयोजन करना चाहते थे, तो इस दौरान घर परिवार के एनवायरनमेंट में कोई भी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़, कोई भी ऐसी व्रत, कोई भी स्पिरिचुअल गैदरिंग कहीं ना कहीं आपके जीवन में घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पॉजिटिव न्यूज़ की तरह दोस्तों इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृश्चिक लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जो ट्रांजिट में जो स्थिति बन रही है, ये आप लोगों के दोस्तों थर्ड हाउस में बन रही है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग थर्ड हाउस की बात करते हैं, थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके प्रयत्न का होता है, कहीं ना कहीं आपके प्रयासों का होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए भी एक तो धन का भाव भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपके पराक्रम का भाव भी इन्वॉल्व है, आपके सुख का भाव इन्वॉल्व है और आपकी बुद्धि का, आपकी इंटेलेक्ट का भाव, पूर्व पुण्य का भाव इन्वॉल्व है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस दौरान थोड़ा सा देखिए, थर्ड हाउस अगर आपका मजबूत हो और इंडिविजुअल तौर पर अगर बृहस्पति ग्रह मजबूत हो तो जातक जीवन में हमेशा मतलब कार्यरत रहता है, हमेशा प्रयत्नशील रहता है, प्रगतिशील रहता है। लेकिन देखिए थर्ड हाउस में ही शनि ग्रह ऑलरेडी यहाँ पे आपके मजबूत हो रखे थे। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर शनि ग्रह मजबूत भी हैं तो उस भाव से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ठहराव लेके आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति ग्रह का भी यहाँ पे आके मतलब डेबिलिटेटेड हो जाना, कमज़ोर हो जाना, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ऐसा आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपके चलते कामों में एकदम से ब्रेक लग गए हैं। जिस तरीके से जितना प्रगतिशील होके, जितना डिटरमाइंड होके आप पहले अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, वो जो डिग्री ऑफ जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं लैक होनी, उसकी कमी आनी दोस्तों शुरू हो गई है। तो इस एरिया पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, साथ साथ आप लोगों के केस में जो आप लोगों के धन के भाव के मालिक हैं उनका भी थर्ड हाउस में जाके कमज़ोर हो जाना, तो ये भी मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उन पे आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी। किसी भी तरीके के खर्चीले जो आपका अगर नेचर आपके केस में क्वालिफाई हो रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट नेचर क्वालिफाई हो रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की पैसे की बोराइंग, किसी को पैसा उधार देना हो, आस पड़ोस में किसी के साथ पैसे की जो डीलिंग हो, वो थोड़ा सा दोस्तों केयरफुली कॉन्टेम्पलेटिव होकर दोस्तों करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप फ्रीलांस हैं, आप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं, किसी भी तरीके के अपनी हुनर से, अपनी स्किल के बदौलत अगर आप काम करते हैं, तो ये जो समय दोस्तों रहने वाला है, ये समय सिर्फ कार्य करने का है, ट्रेनिंग का है, मेहनत का है। इस समय कोई भी आपको कंक्रीट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करने, इस समय बस आपको शनिदेव को प्लीज़ करना है और बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ करके बृहस्पति ग्रह से भी अच्छे फल दोस्तों प्राप्त करने हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को धनु लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश होकर आपके सेकंड हाउस में आपके धन के भाव में दोस्तों नीच के हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए, अगर आपके केस में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम डिसीजंस अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर उस डिसीजन मेकिंग में आपके इंपॉर्टेंट फाइनेंसेस, आपके फैमिली अगर क्वालिफाई हो रही है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्टेम्पलेटिव होके, थोड़ा विजनरी होके दोस्तों आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट की जो भी स्थिति बन रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके लग्नेश भी क्वालिफाई हो रहे हैं, आपका सेकंड हाउस और आपका थर्ड और फोर्थ हाउस भी दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस दौरान थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंशियल जो भी प्रॉस्पेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी फाइनेंसिस के जो भी आपके चैनल ऑफ इनकम है, उनमें कहीं ना कहीं दोस्तों आपको वहाँ पे होपफुल रह के काम करने की ज़रूरत है। इनकम का फ्लो जहाँ पे अप एंड डाउन की ऊर्जा आ रही है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके मोटिवेशन के लेवल को कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से प्रभावित ना करे। आपके जो भी फाइनेंसेस के डिसीजंस हैं, आपको मैच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेनी चाहिए। ये एक चीज़ की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बृहस्पति ग्रह को आप सबसे पहले, जब भी हम लोग रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्रह को आप प्लीज़ कर सकते हैं कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स, वो बृहस्पति ग्रह ही हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि किसी भी तरीके की रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ आप लोगों के केस में, आप लोगों के जीवन में इस दौरान दोस्तों कुछ आने वाले समय में इनकम के बहुत ही ब्राइट और पॉजिटिव चैनल जनरेट करने के हिसाब से, अच्छे बीज बोने के हिसाब से, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है दोस्तों क्रिएट कर सकती है।
हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, मकर लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह ऑलरेडी आप लोगों के फर्स्ट हाउस में इस समय ट्रांसिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह का जो ये गोचर है आप लोगों को मैच्योर, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल, आप लोगों को जीवन में स्टेबल करने के लिए ही आया है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, बृहस्पति ग्रह जो कि आपके केस में, आपकी कुंडली में एक तो आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और साथ साथ दोस्तों वो आप लोगों के 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि इस दौरान ऐसा हो सकता है कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस, अनवांटेड एक्सपेंसेस खड़े हो सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे जब भी 12th हाउस का, 3rd हाउस का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम इन्वेस्टमेंट्स के साथ, निवेश के साथ भी जोड़ के देखते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों कि देखिए, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपको इस पर थोड़ा सा एक मैच्योर आउटलुक के साथ ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी आपके भविष्य के लिए अच्छे डिविडेंड, अच्छे प्रॉफिट्स भी खड़े कर सकता है, रादर कि आपने बस खर्चों को देखा एंड यू सडनली गॉट ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड। इसका दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर समय पे कोई भी अगर आपके हेल्थ के कंसर्न्स भी चल रहे हैं तो कोई भी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज, मंत्र, उपासना, व्रत करे हुए आप लोगों के हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स भी दोस्तों इंप्रूव कर सकता है। ये भी आप दोस्तों फ्लो की तरह इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, कुंभ लगन के जातकों के लिए जो ये गोचर में जो स्थिति बन रही है ये आप लोगों के दोस्तों द्वादश भाव में बन रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, अगर आप लोगों के केस में 12th हाउस के प्रोस्पेक्ट्स अगर डायरेक्टली ही क्वालिफाई होते हैं, जहाँ पे विदेशी भूमि की बात की जाए, किसी भी तरीके के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, आपकी जो फील्ड है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका प्रोफेशन है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, प्रिजन से जुड़ा हुआ है, मोनेस्ट्रीज, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो पर्टिकुलर समय दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, उन लाइफ के एरियाज में थोड़े से जो होपफुलनेस के जो क्वोशंट है वहाँ पे वेवरिंगनेस, अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी हो सकती है। ऐसी एनर्जी, ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से दोस्तों आप लोगों को धैर्य, काम मेंटेन रखने की जरूरत है। देखिए, बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं आप लोगों के केस में आपकी इच्छा पूर्ति के आपके एकादश भाव के भी लॉर्ड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी होप्स को लेके, अपने विश फुलफिलमेंट को लेके, किन्हीं भी लाइफ के गोल्स को लेके, लक्ष्यों को लेके अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से अपने को निराश होने से, पेसिमिस्टिक होने से आप लोगों को बचाना है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा दोस्तों, देखिए जो कुछ भी होने वाला है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में, यहाँ पे बृहस्पति ग्रह का जो ऑप्टिमिज्म है शनि ग्रह के प्रिंसिपल्स को, अनुशासन को, हार्ड वर्क को पूरी तरीके से सरेंडर कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है आप लोगों को भविष्य के लिए मैच्योर और मजबूत बनाने के लिए ही हो रहा है। ये चीज़ की दोस्तों आप लोगों को स्वीकृति लेके आने की जरूरत है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए जो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो कंजंक्शन हो रही है, ये आप लोगों के एकादश भाव में हो रही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो भाव यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो ग्रहों के द्वारा रूल करे जाते हैं शनि और बृहस्पति ग्रह द्वारा, वो एक तो दशम भाव हो गया जो कि आपके कर्म का भाव है, एकादश भाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का है, द्वादश भाव दोस्तों जो कि आपकी हानि का है, और साथ साथ आपके यहाँ पे लग्नेश भी दोस्तों क्वालिफाई होने हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ क्लैशेस विद द अथॉरिटी फिगर्स। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आपकी जो भी आपके वर्क प्लेस पे जो भी अथॉरिटी के लोग हैं या आपके बॉसेस हैं, उनके साथ आपकी नहीं बनती, तो किसी भी तरीके का वाद विवाद, यहाँ पे शनि ग्रह भी मजबूत हो रखे हैं एकादश भाव में, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपके करियर की जो ग्रोथ हो सकती थी, अदरवाइज वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स, वहाँ पे इम्पेडिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों दिस इज नॉट द गुड टाइम फॉर यू टू गो हेड ऑन इन अ क्लैशेस विथ योर बॉसेस। इस एक चीज़ की दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस दौरान थोड़ा सा चीज़ों को डाइजेस्ट करना, एंड्योर करना, सहने की दोस्तों आप लोगों को आदत डालनी चाहिए अगर किसी भी तरीके की विरोधाभासी परिस्थिति अगर क्रिएट होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो कोई भी आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिन लोगों के फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के नंबर्स की बात की जाए, फॉलोअरशिप की बात की जाए, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, फ्रीलांस बिजनेस की बात की जाए, तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं इस दौरान थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ सकता है। किसी भी तरीके से आपको अपनी होपफुलनेस को, आशावादी पने को दोस्तों नेगेटिव तरीके से प्रभावित नहीं होने देना। अगर आपके अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ भी जो टर्म्स हैं वहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थिति चलती है, तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों कि इस दौरान जो भी आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं उनकी तरफ आपका थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल दोस्तों एटीट्यूड होना चाहिए। अदरवाइज जो शनि ग्रह इतने मजबूत हो रखे हैं वो बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के साथ ही दोस्तों कहीं ना कहीं इस दौरान थोड़ी सी पनिशमेंट या थोड़ी सी दोस्तों ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए, अपने लॉन्ग टर्म किन्हीं भी गोल्स को लेके, लक्ष्यों को लेके अगर आप काम कर रहे हैं
तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह तो मजबूत हैं और बृहस्पति ग्रह को आप धार्मिक क्रियाकल्पों के द्वारा मजबूत कर सकते हैं। शनि ग्रह तो सिर्फ कर्म से ही खुश होते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह को हर तरीके की रिलीजियस ऑस्टेरिटीज के द्वारा प्रसन्न करा जा सकता है। तो मैं ही कहूँगा दोस्तों, इस दौरान आप चाहे विष्णु भगवान की भक्ति की बात करें, बृहस्पतिवार के व्रत की बात करें, एकादशी के व्रत की बात करें, किसी भी तरीके की रिलीजियस ऑस्टेरिटीज आपके लॉन्ग टर्म जो भी आपके गोल्स हैं उनके लिए जो अच्छे बीज है, अच्छे सीड सोन करने के हिसाब से एक पॉजिटिव सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की तरह दोस्तों आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह की इस ग्रैंड कंजंक्शन के कस्टमाइज फलों के तौर पे आप लोगों के सामने फल प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।